हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। बहुत टाइम से बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन जो है उनको कराइए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए राइटिंग सेक्शन में हमारे जो इस टर्म में टर्म 1 के अंदर जो आ रहे हैं वो लेटर है, नोटिस है, आपको पता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेटर की बात करेंगे। वो भी लेटर सिर्फ आपके एक ही टर्म के कोर्स में है, लेटर टू द एडिटर। तो पहले हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी जो बचे हुए हमारे राइटिंग स्किल है, जिसमें हम नोटिस करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल है वो मैं बहुत जल्दी कल आप लोग को मिल जाएगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट और एमसीक्यू ऑफ लेटर टू द एडिटर। आप लोग 10th क्लास से लेटर टू द एडिटर पढ़ते आ रहे थे। एक बार चलिए 2 मिनट में फटाफट से फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है। अभी बहुत सारे जो स्कूल है उनमें टर्म 1 के जो अपने स्कूल वालों ने अपने एग्जाम ले लिए, तो वहीं से मैंने एक लेटर को निकाला है और उसमें देखिए कि किस तरह के एमसीक्यूज टीचर ने पूछा है, ताकि एक में आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में एमसीक्यू जो है वो किस फॉर्म में लेटर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपको पता है, जैसे हमारा लेटर स्टार्ट होता है सबसे टॉप पे जो होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भी लेटर भेज रहा है लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। नहीं दे रखा तो आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल हम लिख देते हैं। सेकंड, उसके नीचे क्या होता है, आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, डेट आता है। डेट लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आज 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर 2021 या अक्टूबर 18 2021 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि 18 हाइफन फिर मंथ फिर हाइफन, ऐसे नहीं लिख सकते, ना कोई स्लैश डाल के। तो डेट लिखने का जो करेक्ट तरीका है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके नीचे हम आते हैं रिसीवर सेंडर, यानी कि रिसीवर मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर रिसीव करेगा। यहाँ पे लेटर टू द एडिटर में हम किसको लेटर लिख रहे हैं, किसी न किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रही है। सबसे पहले हम कहाँ लिखते हैं, द लेटर द एडिटर। उसके बाद जो भी हमारे न्यूज़पेपर का नाम होगा, मान लेते टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फिर न्यू दिल्ली, और इस तरह से आपका रिसीवर का एड्रेस। तो ऊपर सेंडर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन में सर या मैम लिखते हैं। देखिए जितने भी हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, उनके लिए डियर वर्ड का हमें यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम ऐसे लिखते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन। तो यानी कि आपके प्रीशियस कॉलम में हम अपना एक पर्टिकुलर स्पेस चाहते हैं, ताकि जो ध्यान है लोगों का हम अट्रैक्ट कर सके। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है पैराग्राफ 2 में, जो कॉजेस क्या है, क्या उसके इफेक्ट होंगे। और थर्ड पैराग्राफ में हमारी क्या होती है, एक उम्मीद होती है, एक रिक्वेस्ट टोन होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि आई होप यू विल पब्लिश माय कॉलम इन योर न्यूज़पेपर, कि मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मेरी कॉलम है आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है, या हमें मान लो कोई मैसेज स्प्रेड करना है लोगों के बीच में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक होपफुल एंडिंग होती है। उसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में हम जैसे कि योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इस तरह की चीजें लिखकर हम अपना नाम लिख देते हैं। तो ये तो एक लेटर का फॉर्मेट हो गया जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा है। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सेंडर्स, फिर एड्रेस, फिर रिसीवर का, फिर सैल्यूटेशन होता है, सर या मैम लिखते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, और फिर एंड में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और उसके नीचे हमारा नाम आता है। तो ये है बेसिकली फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर का। तो ये तो हम लिखते थे, लेकिन अब जो हमारे इस टर्म में एग्जाम होंगे वो फॉर्मेट तो पूछेगा नहीं। लेकिन जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा तब तक आप एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए कि अभी मैं रिसेंटली अभी स्कूल में कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, टर्म 1 जो स्कूल वालों ने लिए थे। तो उसमें ये लेटर टू एडिटर आया था, तो उसी को मैंने लिया है यहाँ पे, ताकि एक बार आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अब यहाँ पे देखिए कि क्या है टॉपिक। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग बुक फेयर। एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने। यू विजिटेड द फेयर, कि वहाँ फेयर में गए और वहां से आपने कुछ बुक्स खरीदा। कह रहा है यू वर प्लेस्ड विद द अरेंजमेंट, आप बहुत खुश हुए उस अरेंजमेंट से, और जिस तरह से विजिटर में जो एक एक्साइटमेंट देखा गया। फैक्ट दैट बुक्स हैव नॉट लॉस्ट देयर रिलेवेंस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। वैसे आजकल देखते हो कि जो हार्ड बुक है बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। आजकल सभी के हाथ में हम लोग फोन देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं। कुछ पढ़ना हो फोन में पढ़ते हैं, कुछ भी करना हो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में लोग लगे रहते हैं। लेकिन कह रहा है थैंक गॉड कि अभी भी इंटरनेट के दौर में भी जो बुक की एक इम्पोर्टेंस है उसको लोग नहीं भूले हैं। ये यू आर एक्सपेक्टेड, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि राइट अ लेटर टू द एडिटर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। आपने जो ये जो फीलिंग है, आप बुक फेयर में गए, लोगों के बीच में एक्साइटमेंट देखा, अभी बुक के प्रति लोगों का क्रेज है, बुक के प्रति लोगों का जो प्यार है, लगाव है, वो सब जो है फीलिंग है, आप अपने एडिटर को मैसेज देना चाहते हो, और एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हो कि आज के टाइम में जो बुक है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके उसके बेसिस पे आपसे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लीस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर।
देखिए सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने सब्जेक्ट, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट रिसीवर के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो एडिटर के बाद यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है? और जो सब्जेक्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है पूरे लेटर में जो पूरा जो लेटर है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका लेटर में सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कैची होना चाहिए और उसकी एक रेलेवेंस होना चाहिए कि लेटर जो पूरा लिख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट से हमें क्लियर हो जाए कि आखिर किस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं। तो याद रखना सब्जेक्ट जो हमारा एक ब्रीफ होना चाहिए, BRIEF ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है? रेलेवेंस होना चाहिए, यानी कि उससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता होना चाहिए। तो याद रखना कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी जो लेटर की होती है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लीस्ट एंड एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। लेटर का वो क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला है कि एप्रिसिएशन एंड जॉय टू बी एट द बुक फेयर। आपने बुक में जो एप्रिशिएट किया, जो जॉय किया, वो आप लोगों को बताना चाहते हो। इंटरनेट एंड बुक्स, तो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, योर ऑल आर सुटेबल। तो यहाँ पे देखिए जो लेटर है वो बेसिकली आप वहाँ पे विजिट करने गए, वहाँ पे आपने अच्छा देखा, लोगों में जो एक्साइटमेंट थी, जो बुक के प्रति लोगों का भी लगाव था, वो सब आपने देखा। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट होगा कि एप्रिसिएशन जॉय टू बी बुक एट द बुक फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच सजेशन वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रीडर्स। विच सजेशन, कौन सा सजेशन वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रीडर्स, रीडर के लिए क्या सजेशन एप्रोप्रिएट रहेगा। कि प्रमोशन ऑफ ई बुक्स, ई बुक को प्रमोट किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। प्रमोट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, बुक रीडिंग को प्रमोट किया जाए। मोर सच बुक फेयर टू बी ऑर्गेनाइज टू एनहेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। तो यही एक मैसेज होगा, एक सजेशन होगा एप्रोप्रिएट, कि भैया इस तरह के और भी बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड किया जाए ताकि बुक की जो इंपॉर्टेंस है लोग उसको समझ सके, लोग उसमें जा सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप अमेरिका वगैरह में, हमने अमेरिका से बर्गर, पिज्जा ये सब तो सीख लिया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि उनके वहाँ पे जितने बर्गर के जो भी क्या बोलते हैं उसको, मैकडी है, ये पिज़्ज़ा हट, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं। तो हमने उनके खान-पीन, उनके जो ड्रेसिंग सेंस वो तो सीख लिया, पर उनकी जो रीडिंग हैबिट्स है, वो नहीं सीख पाए हम लोग। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे जो रीडर जो है सजेशन दे रहा होगा कि मोर सच बुक फेयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। थर्ड कह रहा है कि हाउ विल यू साइन ऑफ द लेटर, लेटर को कैसे हम साइन करेंगे। अ कंसर्न्ड सिटीजन, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली या विद लव। देखो फॉर्मल में कभी विद लव तो कभी भी आ नहीं सकता, ओबीडेंटली भी नहीं आ सकता। यहाँ पे योर कंसर्न सिटीजन, योर ट्रूली, दोनों ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन होता है ए और बी दोनों, तो हम दोनों सेलेक्ट करते, बट यहाँ पे हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, तो सबसे सही क्या होगा, योर्स ट्रूली, ध्यान रखना। इसका जो है बी, कह रहा है हु इज एन एडिटर, एडिटर कौन होता है। यू वन हु लॉज्ड FIR, जो FIR लिखता है, बिल्कुल भी नहीं। जो इन्वेस्टिगेट ऑफिसर, उसको भी नहीं कहते। वन हु पब्लिश योर व्यू इन अ न्यूज़पेपर, कि जो आपके व्यूज को न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे एडिटर पेज पे। तो ये जो है इसका सही आंसर है फोर्थ का सी। कह रहा है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखने का मोटिव क्या होता है। कि हम उसको बोलते हैं कि कोई ना कोई एक्शन ले, भैया वो एक्शन नहीं ले सकता, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। थ्रेटन हिम टू टेक एन एक्शन, को डराते हैं ताकि वो एक्शन ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर ही टू टेक एक्शन, को ऑर्डर करते हैं कि एक्शन ले, वो भी नहीं है। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव अ स्पेस टू योर व्यू इन द कॉलम दैट कैन हेल्प इन शॉर्टिंग द प्रॉब्लम। हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप हमें अपने न्यूज़पेपर में छोटा सा एक कॉलम दो, ताकि हम लिख सके और जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। तो यही हम उसको बेसिकली लिखने का हमारा मोटिव होता है, उनसे स्पेस मांगना। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ लेटर टू द एडिटर। मोस्ट सुटेबल क्या सैल्यूटेशन यहाँ पे यूज किया जाए, डियर सर या मैम। देखिए डियर वर्ड फॉर्मल लेटर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सर मैम, दिस इज एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, तो सर या मैम। नेक्स्ट है मिस्टर एडिटर, मिसेज एडिटर, ये भी यूज नहीं करते, या ऑल ऑफ दिस कुछ भी यूज कर सकते, कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते, डियर वगैरह यूज हम नहीं करते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सिक्स का बी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, कह रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी, जो भी लेटर टू द एडिटर में आपका सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबा हम लिख सके। बिल्कुल भी नहीं, सब्जेक्ट हमारा लंबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्रीफ
क्लियर एंड रेलिवेंट, दिस इज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, कि ब्रीफली होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और रेलिवेंट जो भी हमारा है उसका एक मतलब बनना चाहिए, यानी कुछ भी हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो इसमें जो बाकी के ऑप्शंस है वो कोई मायने नहीं करते, तो ये भी हमारा सबसे एप्रोप्रिएट है। तो ये देखा आपने कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। ये अभी हमने देखा क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। तो वही उद्देश्य होता है कि भैया उससे रिक्वेस्ट करना कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में हम कुछ लिखना चाहते हैं, उसकी परमिशन मांगना चाहते हैं, तो वो हमारा मेन मोटिव होता है। ये भी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टोन ऑफ द लेटर टू द एडिटर। जब हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो हमारा टोन कैसा होना चाहिए? पर्सनल टोन, तो उनके हमारा कोई पर्सनल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मल, अम्यूजिंग, सीरियस, तो हम इसका आंसर होगा फॉर्मल टोन, यानी कि हम उसको नहीं जानते ऐसे लोगों को जो लेटर लिखते हैं, हमारा बेसिकली फॉर्मल टोन हमारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस, देखिए रिसीवर का जो एड्रेस है वो कहाँ पे आता है। तो ऊपर जाके देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डेट के नीचे जो होता है वो रिसीवर का एड्रेस आता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है। ऑन द टॉप ऑफ द लेटर नहीं, टॉप ऑफ द लेटर पे तो सेंडर का एड्रेस होता है। जस्ट बिलो द डेट, अबव द डेट, डेट जो के ऊपर भी नहीं आता। आफ्टर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सर या मैम के बाद आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट बिलो द डेट, डेट के जो बिल्कुल नीचे होता है वो हमारा सेंडर का एड्रेस होता है। तो ये आपको याद रखना है, जस्ट बिलो द डेट। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सा सेंडर का होता है, फिर डेट आता है, फिर रिसीवर, यानी कि जस्ट बिलो द डेट, डेट के बिल्कुल नीचे। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। इसमें से कौन सा जो है लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है? डेट बिल्कुल आता है, सब्जेक्ट बिल्कुल आता है, सैल्यूटेशन सर या मैम आते हैं, टाइम, टाइम जो है नोटिस में इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है टाइम का कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन टू द लेटर ऑफ द एडिटर। ये चीज हमने अभी किया है तो अभी आपको पता होना चाहिए। डियर सर मैम एडिटर, ये इसका आंसर आपको पता है, इसको हम नहीं करते, आप लोग खुद इसका आंसर बताएंगे क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया। द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है लेटर का कैसा होना चाहिए, लॉन्ग, रेलिवेंट, ब्रीफ और रेलिवेंट। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट ऑल द फॉर्मल लेटर्स। जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें डेट डालने का तरीका क्या है? तो मैंने बताया आपको हाइफन या स्लैश लगा के बिल्कुल नहीं डालना है। कैसे डालना है? 21 नवंबर 2021, मैंने अभी आपको लिख के ऊपर फॉर्मेट में दिया था कि इस तरह से आप डेट को डालेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पे हम किसका क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डेट लिखते हैं? नहीं। रिसीवर्स एड्रेस? नहीं। सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमंग देयर इज नॉट अ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसमें से कौन सा जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग प्रॉपर नहीं है? योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर लविंगली। योर लविंगली कभी भी फॉर्मल लेटर में हम नहीं लिख सकते, तो ये जो योर्स लविंगली है वो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट लाइन टू कमेंट्स द लेटर टू द एडिटर। जब लेटर टू द एडिटर स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा कमेंट्स यानी कि पहला जो स्टार्टिंग का लाइन होगा वो क्या होना चाहिए? पहला, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। दूसरा, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ द स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। ये ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस किसी भी तरीके से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्रू द कॉलम ऑफ, ये जो रटके में नहीं होंगे, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भैया आपके हम रेगुलर रीडर है उसके लिए, या मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है। तो इनमें से सारे तरीके जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 10 मैंने एमसीक्यूज बनाए, तो उसमें देखा आपने कि लेटर के फॉर्मेट में ही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता है, कहाँ पे डेट कैसे लिखते हैं, कहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आता है, हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे लेटर की स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए। तो आपने देखा यही सब जब इसको बच्चे को फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है बहुत इजीली आराम से आप लोग कर पाएंगे। साथ ही साथ अब मैं बता दूं जो नोटिस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसके कैसे एमसीक्यूज आएंगे, उसका कैसे फॉर्मेट होगा, उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।